जॉनसन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो वो बच निकले थे, बट राइट नाउ उनकी कैबिनेट के बहुत सारे लोगों ने, गालिबन 50 के करीब जो लोग हैं, दे हैव रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, जो हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया है। क्या हो सकता है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है? खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहां पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है, इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस, इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है। और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर, तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे, और पॉलिटिक्स में सडनली केम इनटू लाइमलाइट व्हेन ही बिकेम द चांसलर एक्सचेकर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है, लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है, और ब्रिटेन बहुत टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इट विल बी गुड टू सी एन इंडियन ओरिजिन पर्सन देयर एट टाउन। अच्छा, एक चीज तो अभी बिल्कुल बोरिस जॉनसन साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले, गालिबन 4-5-6 माह पहले उन्होंने इस विंटर में विजिट किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ। जप्पियां शप्पियों वाली तस्वीरें हमारे पास मतलब है, मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मतलब बोरिस जॉनसन को अगर हम देखते हैं तो उसके साथ भी एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उनका। फिर इनके लिए, ऋषि साहब के लिए क्या मतलब होगा? क्योंकि जिस तरीके से हम रिसेशन के बारे में सुन रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में सुन रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यूक्रेन रशिया वॉर है, ये सारी चीजें फेस करनी है। देखिए, जो बोरिस जॉनसन के पास से खबर आई है, वो उन्होंने अपनी रूलिंग पार्टी के चीफ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पहले उन्होंने बोला था आई विल नॉट रिजाइन, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो एक नेशन को एड्रेस देंगे आज शाम को, और उसके बाद आज रात में इंडियन टाइम, आज रात में उनकी अपनी शाम में, उसके बाद मोस्ट लाइकली वो रिजाइन कर देंगे। और रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद एक न्यू प्राइम मिनिस्टर ढूंढने का सिलसिला शुरू होगा। जो ब्रिटेन, जो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसमें जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको तो कंटिन्यू ही किया जाएगा, उसमें कोई चांस नहीं है। IMF ने कह दिया है कि बेटा
चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बनटोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बनटोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब भट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही